बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं, ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 18 नवंबर 2024 है और आज के टीचर डायरी प्लान में क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शामिल है। बेटा आपने लेक्चर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है और क्योंकि इसके बाद आपने इसका होमवर्क भी करना है। आपने मेरे लेक्चर के बाद अपनी होमवर्क की कॉपी के ऊपर आपने एक साइड पे डेट लिखनी है यानी कि 18 नवंबर 2024 और एक साइड पे आपने डे लिखना है यानी कि मंडे। और जो ही स्कूल की ओपनिंग होगी आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, 4.7 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट प्लॉट करनी है। आपने स्केल लेके आपने 4.7 की लाइन सेगमेंट आपने प्लॉट करनी है। स्केल के साथ आपने काम करना है, इमेजिन से आपने नहीं करना। यहाँ पे है 4 है, 5 है और ये 7 है। या आपने इसका कोई भी नेम लिख दें, ए बी लिख लें, बी सी, कोई भी आप इसका नेम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे तो बेटा हो गया है, हमने ए बी कर लिया। उसके बाद ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसके तीनों साइड की लेंथ एक जैसी होती है। अब आपने इसके ऊपर कंपास रखनी है और ये नोट कर लेना है कि टोटल लेंथ कितनी है उसके ऊपर, यानी 4.7 सेंटीमीटर है। आपने या तो स्केल के ऊपर कंपास को रख लें या आप इसके ऊपर कंपास को रख लें। ये 4.7 है। अब आपने करना क्या है कि बी पॉइंट के ऊपर आपने कंपास रखनी है। रखने के बाद आपने एक आर्क प्लॉट करनी है, आर्क लगी है। उसके बाद अब आपने ए पॉइंट के ऊपर आपने कंपास रख के एक और आर्क प्लॉट करनी है। यहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। वहाँ से आपने कॉमन पॉइंट को अब आपने पॉइंट ए से भी ज्वाइन करना है। ये इसको आपने पॉइंट ए यहाँ से ए से भी आपने ज्वाइन कर लिया है और इधर आपने बी से भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद अब आपके ऊपर जो ऊपर वाला पॉइंट है आपने इसको सी का नेम देना है। अब बेटे देखिएगा जितनी 4.7 है ये भी साइड 4.7 है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर है। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, सेम होती है। यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया। उसके बाद जो अगला काम हमने करना होता है उसे कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपने रटालाइजेशन नहीं करनी, खुद आपने अपनी वेल्डिंग में काम करना। जो आपने काम किया है ना, अब उसी को आपने अल्फाज दे देने हैं बस। सबसे पहला काम ये करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 4.7 सेंटीमीटर। ये हमने पहला काम किया है। दूसरा काम क्या किया है कि हमने ये बी पॉइंट पे रख के एक आर्क प्लॉट की थी। हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर विद सेंटर बी। अब तीसरा पॉइंट हमने ये किया था कि ए पे ऊपर कंपास रखी थी और एक और आर्क लगाई थी। अब हम लिखेंगे एट पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। ये आपने रेडियस का वर्ड को कि आर्क जो होती है ये रेडियस फॉर्म में ही होती है। एल पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। आप ये भी लिखते हैं विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी।
आगे हम लिखेंगे ज्वाइन C2A एंड C2B। पांचवा पॉइंट इन दिस वे लिखेंगे हम, इन दिस वे ABC इज़ अवर रिक्वायर्ड, ABC इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये बेटे हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। ये लिखा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल DEF गिवन डैट DE इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर इज द बेस एंड इक्वेटरल साइड्स आर EF एंड DF ऑफ ईच लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। जी बेटा सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, जो बेस है ये 8.2 सेंटीमीटर की हमने बेस प्लॉट करनी है। आपने कंपास स्केल लेके आपने यहाँ पे आपने कंपास रखनी है और 8.2 सेंटीमीटर यहाँ 8 और ये बन गया है 8.2। अब यहाँ पे इसका नेम भी उन्होंने ख़ुद मेंशन कर दिया है कि DE जो है 8.2 सेंटीमीटर है, ये हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 6.5 सेंटीमीटर दोनों साइड। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। अब 6.5 सेंटीमीटर जो है उसकी लाइन सेगमेंट प्लॉट करनी है 6.5 सेंटीमीटर की। ये वाला हमारे पास है 6.5 की। अब हमने करना क्या है, एक ई पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट को हमने सेंटर सपोज करेंगे, ई के ऊपर हमने कंपास रखनी है। रखने के बाद आर्क हमने ऐसे लगानी है, ई के ऊपर होगी। अब इतने ही रेडियस की आर्क जो है डी पॉइंट के ऊपर कंपास रख के हमने ये प्लॉट करनी है। यहाँ से दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं। वहाँ से आगे आगे हमने क्या करना है कि कॉमन पॉइंट को हमने स्केल के साथ दोनों कॉर्नर से ज्वाइन करना है। ये वाला जो असल पॉइंट है ये इसको हमने इधर इधर भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से भी हमने ज्वाइन करना है। ये बन गया। अब देखें जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है। ये लेंथ तो है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 6.5 सेंटीमीटर है। ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स लेंथ में सेम होती हैं, हम उसे नेम देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ये तो बेटा हमने सिंपल काम किया है। अब असल उसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बेटा ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रायंगल फॉर्म करें, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करें आपने उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूर राइट करने हैं। पहला काम हमने ये किया था कि 8.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट प्लॉट की थी। आपने वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग ये करनी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ मैयर, DE ऑफ मैयर 8.2 सेंटीमीटर। ये पहला काम हमने किया। उसके बाद हम लिखेंगे एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे एट पॉइंट डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख दें which intersects the first arc at point F। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे join E to F and D to F। पांचवा पॉइंट in this way
In this way, DEF is our required triangle. Is our required triangle. जी बेटे, आज के लेक्चर में क्वेश्चन 4 और 5 ही शामिल था जो हमने सॉल्व कर लिया है।